एक पाप दिल्ली में हो गया, दूसरा महापाप यहाँ करा जा रहा है। कांग्रेस फोबिया से ग्रसित है सरकार। नारी का सहारा लेके, नारी का नाम आगे लेके आज जो है फिर वहीं आगे। अरे आज नारी पे हम भी तो आए, जसोदा ताई को तो पहले न्याय दो। आप लोग जैसे सीधा नरेंद्र मोदी जी के परिवार पर चले जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी की आप बात करने लगते हैं। हमारा परिवार नहीं है नरेंद्र मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ बोला हुआ है कि मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। जो शब्द हम बोलना में आज भी नहीं बोलते हुए सोचते हैं, जर्सी गाय और ये गाय और वो गाय, सब पता है। F-16 16 क्या है सब पता है। इतनी गर्मी कि अप्रैल में ऐसी तैसी हो रही है, ये शापित राजा ऐसी की वजह से तो हो रही है। सूखा पड़ता था तब, अरे भैया सुनो, क्या होता था सर? तब किसका क्या होता था, किसने पाप किया होता था? जब नहीं भागे, पर आज शापित राजा है, सब लाइन में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा सिलेंडर आपको भी नहीं मिल रहा होगा। सर आज जैसे विशेष विधानसभा सत्र किया जा रहा है, पीछे का उद्देश्य क्या है? क्या जो मतलब जो कांग्रेस विरोध कर रही है इसके लिए है या क्या है एक्चुअल में? यार किसने कहा कांग्रेस विरोध कर रही है? आपने हमारी सुना होगा, जितनी आपने प्रोसीडिंग अभी तक विधानसभा की देखी है, जितना आप जान पाए हैं कि 2023 में ही सर्वसम्मति से पास किया गया। ये बीजेपी का फेलियर है कि उन्होंने 16 अप्रैल 2026 को रात को इसको नोटिफिकेशन किया। 3 साल का गैप क्यों आया? आपने जब 2023 में पास किया था, आप खुद ही अपना एक क्लोज लाए थे कि 2026 की जनगणना को आधार मानते हुए हम जो है आगे का 33% का जो है आरक्षण लागू करेंगे। आज आप अपनी बात कह के आप कैसे मुकर सकते हो? देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट होता है, उनकी एक गरिमा होती है, उनके एक शब्द होते हैं, जो शब्द वो निकालते हैं उसका पालन करना पड़ता है। आज आप अपनी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, देश में भेदभाव का माहौल बनाने के लिए आप उसमें एक संशोधन ला रहे हो। संशोधन क्या है कि भाई आप जो है डिलिमिटेशन कर रहे हो उसमें, तो उसका एक वो जो है आरक्षण क्या हम तो आज कह रहे हैं कि यहाँ से ही आप एक नज़ीर पेश कीजिए ना, लागू हो ना हो मुख्यमंत्री घोषणा करें ना। हम तो कह रहे हैं मंत्रिमंडल में भी 33% महिलाओं को लाओ। विधानसभा में 70 सीटें हैं, 23 सीटें बैठती हैं, 24 ले आओ, 24 छोड़ो 25 ले आओ। सर्वसम्मति से हम तो आज ही पास करके भेज रहे हैं। करें ना करें वो सेंटर का इशू है। आप तो घोषणा करो, आप तो बड़ा दिल दिखाओ। लेकिन क्या जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद अगर ये काम होता है तो दिक्कत है? क्योंकि अच्छा, और नियम और संवैधानिक प्रक्रिया क्या है एक्चुअल में? क्या आरक्षण परिसीमन के बाद ही तो होता है या कैसे होता है? नहीं, मेरी बात सुनिए यार। सरकार एक बात कह रही है कि 2026 की जनगणना के बाद लाएंगे, फिर सरकार 2011 की जनगणना ले रही है। क्या उसमें सरकार क्लियर कर दे उसमें ओबीसी का, अन्य जातियों का कोटा है, उसमें अगर आप पे डाटा है तो आप ला सकते थे, आप बता सकते थे। पर सरकार की नीयत में खोट है, सरकार की मंशा में खोट है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है। उनका जो है वर्किंग स्टाइल है, उनका काम करने का तरीका है कि वो लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, देश को गुमराह करते हैं। अगर 26 की जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद लागू होता है तो कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? 26 की जनगणना के बाद करे तो यही तो हम भी कह रहे हैं। 26 की जनगणना जब आपने रखी थी, आपने कोई बात कही तो 26 की जनगणना तो आने दो, डाटा तो आने दो। पर वो तो 2011 को लेके बैठ गए ना। इस वजह से आप लोगों ने अस्वीकार कर दिया। यार अस्वीकार हो जब भी नहीं हुआ। अरे वो तो कानून बन चुका है साहब। आप फिर वही बात। अरे भैया महिला बिल कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। इनका फेलियर है, इनकी सीरियसनेस देखिए कि इन्होंने 3 साल तक उसका नोटिफिकेशन ही नहीं वो किया, जबकि वो 23 में ही पारित हो गया था, सर्वसम्मति से हो गया था। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है धन्यवाद प्रस्ताव था, उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया कि सर्वसम्मति से हुआ है। समस्या यह है इनकी मंशा में खोट है। ये जो मुद्दे हैं जितने आपके चल रहे हैं, चाहे गैस को लेके हो, चाहे बढ़ती महंगाई को लेके हो, भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे एफसिन फाइल को लेके हो, इनको ये सब चीज़ों से लोगों का, जनता का, भारत की जनता का दिमाग हटाना है, उनको करना है। इसलिए एक नई चीज़ लिया है। एक पाप दिल्ली में हो गया, दूसरा महापाप यहाँ करा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। कांग्रेस फोबिया से ग्रसित है सरकार कि पहले आते हैं, नारी का नाम लेते हैं, नारी का गुणगान करते हैं, मातृशक्ति की जय करते हैं, और उसके बाद फिर वही चीज़ कि कांग्रेस ने ये, कांग्रेस ये, कांग्रेस ये, कांग्रेस ये। भाजपा को कांग्रेस फोबिया है, पक्का कांग्रेस फोबिया है। और दूसरी बात, बाकी लाल की कहानियां चल रही है अंदर, देखो ना क्या क्या सुना रहे हैं
कि हमने ये किया, ये अरे ये तो आपने बजट में ही बता दिया था, आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। और हमें जो तुम्हारी पोल खोलनी थी हमने खोलने का काम किया था। आज भी वही हो गया कि नारी का सहारा लेके, नारी का नाम आगे लेके आज जो है फिर वहीं आगे। अरे आज नारी पे हम भी तो आए, जसोदा ताई को तो पहले न्याय दो, वो भी तो न्याय मांग रही है, वो भी तो सम्मान मांग रही है। देश के प्रधानमंत्री अपनी ब्याता को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग जैसे सीधा नरेंद्र मोदी जी के परिवार पर चले जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी की आप बात करने वो लगते हैं, हमारा परिवार नहीं है नरेंद्र मोदी जी, आप वहां पे चले जाते प्रधानमंत्री नहीं हैं, है। आपको नहीं लगता हमारे कार्यालय में राहुल गांधी भी वहीं चले जाते हैं, राहुल गांधी भी वहीं चले जाते मेरी हैं। बात क्या इस वजह से सरकार आने में संकट पैदा हो जाता नहीं, है, ऐसा या कोई जनता संकट ये नहीं है। सोचने लगती है कि ये इस विषय पर जनता शायद नहीं सुनना चाहती? इंडिया में सब स्वतंत्र है, अनटिल अनलेस जब तक हम उनकी कोई गलत बात ना करें। हम गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी ताई के लिए न्याय मांग रहे हैं, जसोदा ताई के लिए न्याय मांग रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के लिए कैसे आप हमारा प्रधानमंत्री नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए आप कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? आपको कैसे कैसे क्या बोला बताओ, क्या गलत बोला, एक शब्द बताओ। अभी गलत बोला हूं तो बताओ। नहीं, अब पिछले बयान में आपने लंगड़ा बोल छोड़ दो, पिछले फिर सुनो। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ बोला हुआ है कि मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। जो शब्द हम बोलना में आज भी नहीं बोलते हुए सोचते हैं, जर्सी गाय और ये गाय और वो गाय, सब पता है उनका भी क्रियाकलाप सब पता है, F-16 16 क्या है सब पता है। तो छोड़ो ना, देश के प्रधानमंत्री हमारी भी, हम तो आज ये कह रहे हैं अपने परिवार में पहले अपनी आए दो। सरकार बना रहे हैं आप लोग? डेफिनेटली बनाएंगे, जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता आशीर्वाद। लेकिन जो कांग्रेस के अंदर ही क्या कांग्रेस के अंदर क्या है? कांग्रेस के अंदर ही आप हरीश रावत जी का बयान सुनिए, हरक सिंह रावत जी का बयान सुनिए, एक दूसरे का विरोध सुनिए। कहाँ हरीश रावत जी ने आपके कान में आके कहा? आपने नहीं सुना? आपके कान आप उनका फेसबुक वॉल नहीं अरे पढ़ा? हमारे सीनियर हैं, हमारे नेता हैं, घर में 10 प्रकार की बात है, हम आपको क्यों बताएं? जीत के आएंगे, जीतने के बाद बताएंगे वो बात क्या थी और हरीश रावत जी ने हमारे कान में क्या कहा था, आपके कान में क्या कहा था। जीतने की संभावनाएं हैं डेफिनेटली यार आएंगे। इतना भ्रष्टाचार, इतना त्राहिमाम होने के बाद भी प्रदेश में अगर नहीं होगा भैया, राजा शापित बैठ गया, जब तो जनता त्रस्त है। देख नहीं रहे कितनी गर्मी पड़ रही है, 1877 के बाद आई है इतनी गर्मी कि अप्रैल में ऐसी तैसी हो रही है। ये शापित राजा ऐसी की वजह से तो हो रही है। सूखा पड़ता था तब अरे भैया सुनो, तब क्या होता था सर? तब किसका क्या होता था, किसने पाप किया होता था? जब नहीं भागे, पर आज शापित राजा है, सब लाइन में लगे हुए हैं। मुझे लग रहा सिलेंडर आपको भी नहीं मिल रहा होगा। करते हैं भाई बात। देखिए साफ तौर पर विधानसभा सत्र है और ये स्पेशल सत्र है भाई, और इस पे तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की बयानबाजियां हैं, लेकिन पूरे मामले को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या वास्तव में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है? सरकार किसकी आने वाली है वो आप खुल करके कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ कर्नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।